जो जीता वही सिकंदर जीवन के किसी भी क्षेत्र में विनर्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध नारा है। जो जीता वही सिकंदर का मतलब है जो जीता है वह सम्राट है। जीवन को एक रेस के साथ साथ अधिकांश लोगों के लिए एक स्ट्रगल माना जाता है। क्या वास्तव में जीवन एक रेस और स्ट्रगल के अलावा कुछ भी नहीं है? आज से लगभग 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था कि दुनिया के अस्तित्व तक दुख किसी न किसी रूप में रहेगा, अर्थात जब तक सृष्टि है तब तक दुख का अस्तित्व कायम रहेगा। उन्होंने इस अर्थ में उपदेश दिया था कि मनुष्य की नियति हर जन्म में एक समान होती है। मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, शादी करता है, प्रजनन करता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है और एक दिन मौत के आने की प्रतीक्षा करता है। एक साधारण मनुष्य के लिए जीवन संघर्ष और कष्टों से भरी एक रेस ही तो है। भगवान बुद्ध ने न केवल दुख के अस्तित्व का उपदेश दिया बल्कि इस दुख को समाप्त करने का रास्ता भी बताया। हालांकि अधिकांश मनुष्य मुक्ति के इस मार्ग को नहीं जान पाए हैं। मनुष्य स्वयं को जन्म और मृत्यु के बीच कष्टों के चक्र में फंसा हुआ पाता है। ऐसे मनुष्यों के लिए जीवन एक रेस है जहाँ केवल सफलता ही मायने रखती है और कुछ नहीं। इस रैट रेस में हर कोई खुद को फंसा हुआ पाता है। हर कोई रेस में प्रथम आने के लिए दूसरों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। यह रेस कट थ्रोट कंपटीशन बन गया है। यही प्रमुख कारण है कि जीवन उनके लिए एक संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं है। जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है और हमारी सोशल कंडीशनिंग जो है उसने इस खूबसूरत जीवन को एक संघर्ष बना के रख दिया है। जो जीता वही सिकंदर मानता है कि जो जीतता है वह बादशाह है और बाकी सभी हारे हुए लोग लूजर हैं। सक्सेस और फेल्यूर के संदर्भ में एक बहुत ही प्रमुख सिचुएशनल थ्योरी है जो यह मानती है कि सक्सेस और फेल्यूर किसी परिस्थिति, सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस का परिणाम होती है। जो बड़े लीडर्स हैं या ग्रेट मैन हैं वो उसी सिचुएशन से या तो बनते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कभी कभी सर्कमस्टांसेस अनुकूल होती है और कभी हमारे बिल्कुल विरुद्ध हो जाती है और यही अंततः सर्कमस्टांसेस ही हमारे सक्सेस और फेलियर को डिटरमाइन करते हैं। एनालिस्ट इसे ही सर्कमस्टांसेस कहते हैं जबकि एस्ट्रोलॉजर इसे ही लाइन ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। इतिहास भी अपने हिसाब से बहुत ही सेल्फिश है। इतिहास केवल सिकंदर्स या विनर्स को याद करता है और हारने वाले और सर्कमस्टांसेस का जो रोल है उसको भूल जाता है। जो जीता वही सिकंदर अर्थात जो जीतता है वह सम्राट है। इस फैक्ट्स में भी जोर देता है कि सफलता किसी भी कीमत पर जीवन का परम लक्ष्य है। हालांकि जीवन में सफलता की धारणा एक रिलेटिव कंसेप्ट है। सफलता का अर्थ और दायरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। लोगों का मानना है कि एक्सीलेंट ग्रेड प्राप्त करना, अच्छी सैलरी पाना, समाज में पावर एंड अथॉरिटी को एंजॉय करना यही सिंबल ऑफ सक्सेस है। मनुष्य के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो ग्रेड में काफी एक्सीलेंट थे लेकिन जीवन में अत्यधिक असफल रहे और डिप्रेशन के शिकार रहे तथा यहाँ तक कि आत्महत्या भी करनी पड़ी। इतिहास ने समाज की नजरों में कई इंसानों को सफल रहते देखा। हालांकि उन लोगों ने स्वयं को अत्यंत ही मिजरेबल पाया और अपने गलत कार्यों या बुरे कर्मों से पूरी मानवता को ही बदनाम कर दिया। जीवन इस महान ब्रह्मांड का महान उपहार है। इस जीवन को उसकी पूरी संभावना के साथ जीना पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी सफलता है। हिस्ट्री में ऐसे कई ड्रॉपआउट्स ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण सफलता हासिल की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट के रूप में फेल्योर थे लेकिन एक प्रेसिडेंट के रूप में और एक महान मानवतावादी के रूप में सफल रहे। सचिन तेंदुलकर एक ड्रॉप आउट ही थे, हालांकि अब तक के सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक रहे। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन एक रेडियो एंकर के रूप में फेल्योर रहे, हालांकि मिलेनियम सुपरस्टार के रूप में आज सभी लोग उन्हें जानते हैं। इसलिए सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती है और यह लिमिटलेस है। महान ग्रंथ भगवद गीता पूरी दुनिया को निष्काम कर्म के बारे में शिक्षा देती है जो यह मानती है कि फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म को करना चाहिए। सफलता या असफलता आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल आपका कर्म या आपकी ड्यूटी है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश देते हैं कि कर्तव्य को निभाने में सफलता या असफलता से बिना अटैचमेंट रखे हमें अपना कर्म करना चाहिए। इसलिए इस बात में मत उलझो कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं, आपको केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर आपका कर्तव्य सही और ईमानदार है तो निश्चित रूप से प्रकृति के नियम के अनुसार आपको पुरस्कार मिलकर ही रहेगा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, यह एक प्रसिद्ध कहावत है जो जीता है वही सिकंदर के सिद्धांत को भी सही मानती है। अब इतिहास के प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया है कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज या सही नहीं हो सकता। इस पुरानी कहावत ने पहले ही मानवता को बदनाम कर रखा है। केवल वार के नाम पे ही लाखों लोग मारे गए थे। प्यार के नाम पर दुनिया भर में हर दिन अनगिनत पाप और दुराचार हो रहे हैं। जो जीता वही सिकंदर सही और सच्चा नहीं हो सकता,
क्योंकि यह किसी भी कीमत पर सफलता को पाने की या सही ठहराने की कोशिश करता है। 90 के दशक में इसी शीर्षक नाम से जो जीता वही सिकंदर एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें आमिर खान और आशा जुल्का ने शानदार अभिनय किया था। बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल फिल्मों में से यह एक फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म का निर्देशन मंसूर खान ने किया था और इसका निर्माण और लेखन नासिर हुसैन ने किया था। रिलीज के साथ यह फिल्म युवाओं के लिए दिल की धड़कन बन गई थी। आज भी यह फिल्म अपनी सुंदरता बिखेरती है और ऑडियंस को बार बार देखने के लिए मजबूर करती है। फिल्म का विषय और कथानक, जैसा कि नाम है, उसके अनुरूप ही था कि किसी भी कीमत पर सफलता पाने के लिए लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। हालांकि फिल्म युवाओं को यह इंस्पिरेशन देती है कि केवल कड़ी मेहनत और कमिटमेंट से ही आपको सक्सेस मिल सकती है। साथ में इस बात का भी इंस्पिरेशन देती है कि इंसान को अपने ड्यूटी से भागना नहीं चाहिए और जो भी असाइन ड्यूटी है उसको ईमानदारी और सही तरीके से निभाना चाहिए।